सिर्फ किशोरी जी को छोड़ के इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सबको मैं कृष्ण के ऊपर बार सकता हूं। इसका मतलब है किशोरी जी इनसे राधे राधे बोलना पड़ेगा। 29 साल तो हो गए तुमसे राधे राधे बुलवाते हो, 30वीं में चल पड़े अब तो क्या बोलना पड़ेगा, समझ गए? ऐसी ब्रज रज में आप बैठे हो, ऐसे देवता की पूजा करने की प्रेरणा आपको मिलती है। ये ब्रज रज कोई साधारण रज नहीं है, ये ब्रज भूमि कोई साधारण ब्रज भूमि नहीं है। हम आपको बता दें, एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा जी हुए ब्रज में, बहुत प्रसिद्ध, इतने प्रसिद्ध महाराज, सब लोग सुनते थे उनको, बड़े बड़े उस समय के धनाढ्य आदमी उनसे मिलने आते थे। तो एक धनवान व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया और जैसे आप लोग पुरुष लोग करते हैं, उन्होंने साष्टांग दंडवत की। आपके नीचे तो तमाम गलीचे बलीचे बिछवा दिए गए हैं, जैसे आप थोड़ा ठीक ठाक रहें। पहले कहाँ तटीय स्थान में चले जाओ आप, आज भी जमुना जी और आज भी बालू ही है, वहां गलीचा बलीचा नहीं है। अच्छा एक बात है, जब व्यक्ति गलीचे बलीची वाली व्यवस्था में जाता तो नखरे करता है, और ऐसी जगह वो लोग जा भी नहीं पाते हैं। अब वो संत ऐसे ही रहते, पहले तो वृंदावन में झोंपड़ी झोंपड़ी थी कच्ची, पूरे ब्रज रज, और वो चौका गौ के गोबर का। तो जाके वो धनाढ्य व्यक्ति ने साष्टांग प्रणाम किया, ऐसे श्रद्धावान थे, भक्त थे, कोई साधारण वैसे नहीं थे। तो जब प्रणाम हो गया तो कुछ ब्रज के वस्त्रों में लगे, तो वो खड़े होके ऐसे उनको, नॉर्मल व्यक्ति ऐसे ही करेगा, वो करने लगा। तो महात्मा जी बोले, अरे अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम, अरे राम राम, बहुत बहुत अजीब कर दिया इसने, ये तो पापी है, पापिष्ट, अरे दुष्ट है, चल चल भाग यहाँ से, भाग भाग। आप परेशान हो गए। वो तो सोचे, हम तो सोच के आए थे महात्मा जी बड़े भजनानंदी हैं, बड़े श्रद्धावान हैं, बड़े ये हैं, और तब भजनानंदी हैं, भगवान को मानने वाले। इन्होंने तो हमको गालियां सुनाना शुरू कर दिया, पापी कह रहे हैं। हम दर्शन करने आए, हम पापी कैसे हो गए? हम पापी कैसे? उन्होंने गुस्सा नहीं किया, मन में क्षोभ हुआ, और अपनी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए उनसे पूछा, महाराज हमसे कोई अब ना तो ओंकार नहीं भरनी चाहिए, जान लो, विनम्रता से कुछ बात पूछ लो, तीर्थ में जाके जितना विनम्र रहोगे उतना कल्याण होगा। बोले महाराज हमसे कोई अपराध हो गया जो आप ऐसे कह रहे हैं? तब ब्रह्मात्मा जी ने बड़े प्रेम से उसको अपने पास बिठाला, इधर आ, एक बात बता, तूने ये क्या किया? बोले महाराज जी कुछ धूल लग गई थी। क्या लग गई थी? जोर से बोलो। धूल लग गई थी, इसलिए मैं उस धूल को झाड़ रहा हूं। बोलिए धूल लग रही तुझे? ये धूल है, जानता है? ब्रजभाषा में बोलूं, जान तो है, ब्रह्माउतर से यहां जन्म लेवे का जी। ये रज साधारण ना है, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि तरसे हैं कि कैसे करके हमें ब्रज रज में एक बार जन्म मिल जाए, और कछुन होए कि कम से कम या ब्रज में कछु तो ऐसा होए, लता पताई बन जाए। ये ब्रज साधारण नहीं, कीरत सुता के पग पग पे प्रिया विया, क्या है ये ब्रज? अभी तो आके बैठ गए, इसका महत्व तो हमें उतना मालूम नहीं, सच तो यही है। ये जो ब्रज है, जिस दृष्टि से आप देख रहे हो, ये कॉमन ईंट पत्थर के मकान दिख रहे हैं तुम्हें, ये वो ब्रज तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा जिस ब्रज में श्री कृष्ण लीला करते। क्यों? अभी हमारी वैसी दृष्टि बनी नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, वृंदावन में आते हैं, आजकल तो बहुत ही एक अजीब स्थिति हो गई है। आए, बिहारी जी दर्शन किया, दो चार महात्माओं के दर्शन किए, चले गए। क्या बोले, वृंदावन गए थे। सबका ध्यान खाने पीने पे रह जाता है, पर इस ब्रज का महत्व क्या है?
इस ब्रज में आनंद क्या है, इस ब्रज की धरोहर क्या है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहित अयोध्या निवासी है। गोपीन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, गोपीन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ। बद्री केदार नाथ बने दास दासी हैं। बद्री केदार नाथ बने दास दासी हैं। तो यहाँ नहीं रहोगे, स्वर्ग चलोगे ना। स्वर्ग अपवर, ए जी स्वर्ग अपवर हम लेके करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर हम लेके करेंगे क्या, जानते नहीं हो अब, जानते नहीं हो हम वृंदावन। ब्रज रज में लोट लगाई लियो, तू जब वृंदावन आवे। कैसो है मन तेरो है रयो मट में, मन तेरो है रयो मट में। हरिया रज में कृष्ण कन्हैया के, रज में कृष्ण कन्हैया यही रज को माथे लगाई, तो जब